हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल एजुकेशन अड्डा। दिस इज़ योर स्किल एजुकेटर और आज हम अपना इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी जिसका बेटा सब्जेक्ट कोड है 402 CBSE में, उसका आज हम बुक वर्क चैप्टर 1 का डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी रिवीजन हो जाएगी। बुक वर्क बेसिकली बुक वर्क इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे, जिसकी हेल्प से हमारा पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी चैप्टर 1 का जो बुक वर्क अकॉर्डिंग टू NCERT है बेटा, ये NCERT बुक में जो दे रखा है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज या आर यूज टू क्रिएट द गिवन डॉक्यूमेंट। अब इसमें कहा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर इनमें से कौन कौन से जो टूल्स हैं, ठीक है, फीचर्स जो हैं हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो बेटा इज या आर लग गया, मतलब एक या एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली पेज बॉर्डर और पेज फॉर्मेट फाइल, ये दो ऐसे फीचर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग अ क्रिएशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है हमें स्टाइल मेन्यू फ्रॉम साइड बार इन राइटर प्रोवाइड्स ऑप्शंस टू वर्क ऑन। मतलब जो साइड का मेन्यू होता है, जो ऐसे ये जो आपकी स्क्रीन है बेटा, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन होती है, जो आपकी स्क्रीन है उसके साइड का जो मेन्यू है, साइड बार है, उसके अंदर आपको जो है क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो बेसिकली पैराग्राफ स्टाइल मिलता है, उसके अंदर हमें फ्रेम स्टाइल मिलता है, पेज स्टाइल मिलता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। इसके के साथ आगे बढ़ते हैं, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा अब हम। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज अ स्टाइल टैम्पलेट इन लिबर ऑफिस राइटर। स्टाइल टैम्पलेट किसे कहते हैं? तो बेटा चाहे कोई भी आप वेबसाइट यूज़ करो, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करो, उसके अंदर प्री डिटरमाइंड फॉर्म एंड मोड ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल को क्या कहते हैं हम? टैम्पलेट कहते हैं। तो बेसिकली बेटा आपसे टैम्पलेट की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है नॉर्मल वन वर्ड में। तो आप मतलब वन मार्कर में तो आप लिख सकते हो प्री डिटरमाइंड फॉर्म एंड मोड ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल इज नथिंग बट टैम्पलेट। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा आपसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट लाइक पेज नंबर्स, नंबर ऑफ पेजेस। तो पेज नंबर्स और नंबर ऑफ पेजेस कहाँ दिखाई देता है आपको? तो बेटा वो आपको स्टेटस बार में दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे नीचे फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा आपको कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एक्सेस अ स्टाइल मेन्यू। स्टाइल मेन्यू को एक्सेस करने के लिए, तो जो स्टाइल मेन्यू होता है उसे एक्सेस करने के लिए इनमें से क्या यूज़ करा जाता है? तो बेटा स्टाइल मेन्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग F11 फंक्शन की भी यूज़ कर सकते हैं, साइड बार मेन्यू भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। देन बच्चे इसके फिलिप्स पे चलते हैं हम इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के। तो यहाँ पे सबसे पहला 10 फिलिप्स दे रखे हैं आपको। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए, फर्स्ट फिलिप इज अ डैश इज अ स्टाइल ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स। डिफरेंट फॉर्मेट्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं बेटा? स्टाइल कहते हैं। ठीक है, स्टाइल्स आर स्पेशली हैंडी इन लॉन्ग डॉक्यूमेंट। स्टाइल कौन से डॉक्यूमेंट्स में हैंडी होते हैं? लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स में हैंडी होते हैं बच्चे। प्रॉपर यूज ऑफ स्टाइल इंप्रूव्स कंसिस्टेंसी इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको ऐसे वैसे भी नॉर्मली याद रहनी चाहिए ताकि आप अपने आंसर फ्रेमिंग में जो है इन्हें यूज कर सके। ठीक है, तो प्रॉपर यूज ऑफ स्टाइल इंप्रूव्स कंसिस्टेंसी इन अ डॉक्यूमेंट। द फर्स्ट 5 बटन्स sorry, the first 5 buttons at the top of the style window select category of styles। जो फर्स्ट 5 बटन्स होते हैं आपके स्टाइल विंडो में, वो क्या करते हैं? कैटेगरी ऑफ स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग प्री डिफाइंड डैश क्रिएट्स अ बुकमार्क इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में अगर हमें बुकमार्क बनाने तो हम प्री डिफाइंड हेडिंग्स को यूज करते हैं। एंड ऑन ओपनिंग अ न्यू फाइल, एक न्यू फाइल को ओपन करने में डैश स्टाइल इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए, जैसे आपने एक न्यू फाइल ओपन करी तो इसके अंदर अगर आपको डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना है तो एक बेटा पहले से ही एक डिफॉल्ट पैराग्राफ दे दिया जाता है जिसके अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो आपके आंसर फ्रेमिंग में बहुत ज़्यादा काम आती है, फिलिप्स की स्टेटमेंट्स। तो सेवेंथ फिलिप इज इन पेज लेआउट डॉक्यूमेंट्स यू कैन अरेंज डैश लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस और एंड ग्राफ्स। ग्राफिक्स और टेक्स्ट बॉक्सेस की तरह आप ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हो अपने पेज लेआउट डॉक्यूमेंट के अंदर।
एट्थ इज कैरेक्टर स्टाइल्स आर ऑफन इंटीग्रेटेड इनटू डैश स्टाइल। कौन से स्टाइल में जो कैरेक्टर स्टाइल्स हैं उन्हें इंटीग्रेट करा जाता है? पैराग्राफ स्टाइल में इंटीग्रेट करा जाता है। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नाइन्थ क्वेश्चन, डैश अलाउज अप्लाइंग स्टाइल एट डिफरेंट प्लेसेस इन द डॉक्यूमेंट। डिफरेंट प्लेसेस पे स्टाइल को अप्लाई करने में क्या होता है भाई? फिल फॉर्मेट मोड एक मोड होता है जिसके मदद से आप क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल को अलग अलग प्लेसेस में, अलग अलग जगहों पर डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। इन अ डिफाइंड डॉक्यूमेंट आप अलग अलग जगह पर जो है अपना स्टाइल अप्लाई कर सकते हो फिल फॉर्मेट मोड की हेल्प से। टेंथ क्वेश्चन इज प्री डिफाइंड स्टाइल डैश कैन बी अपडेटेड बाय ड्रैग एंड ड्रॉप बटन। कैन, ये तो मतलब बहुत सिंपल सा इंग्लिश का आपको लगानी थी यहाँ पे तो, ठीक है। तो प्री डिफाइंड स्टाइल्स कैन बी अपडेटेड बाय ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड्स के हेल्प से आप क्या कर सकते हो? प्री डिफाइंड स्टाइल को अपडेट कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द बुक वर्क। क्वेश्चन आंसर्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।